2000s का वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य जहां लोगों को लगता था कि सत्ता कभी बदल ही नहीं सकती, क्योंकि 1977 से लगातार 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और लेफ्ट फ्रंट की सरकार बंगाल पर राज कर रही थी। इतने लंबे समय तक कि लोग उसे अजेय मानने लगे थे। लेकिन इसी बंगाल की सड़कों पर एक महिला धीरे धीरे एक आंदोलन तैयार कर रही थी। सफेद साड़ी, हवाई चप्पल, तेज आवाज और सीधा जनता से कनेक्शन। नाम था ममता बनर्जी। उस समय बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर बड़ी कंपनियों को जमीन दी जा रही थी और यहीं से शुरू हुआ वो विवाद जिसने बंगाल की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। पहला नाम था सिंगूर। यहाँ टाटा मोटर्स की नैनो फैक्ट्री के लिए किसानों की जमीन अक्वायर की जा रही थी। सरकार कह रही थी ये विकास है, लेकिन कई किसानों का आरोप था कि उनकी जमीन जबरदस्ती ली जा रही है। ममता बनर्जी इसी मुद्दे पर सड़क पर उतर आई। धरना, रैली, हंगर स्ट्राइक। धीरे धीरे सिंगूर सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि सरकार के खिलाफ गुस्से का सिंबल बन गया। फिर आया नंदीग्राम। 2007 में यहां प्रपोज्ड केमिकल हब प्रोजेक्ट के खिलाफ वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोगों को डर था कि उनकी जमीन छिन जाएगी। फिर प्रोटेस्ट्स और पुलिस एक्शन के बीच हिंसा हुई और पूरे बंगाल में तस्वीर बदलने लगी। नंदीग्राम वायलेंस। यहीं ममता बनर्जी ने अपना सबसे पावरफुल स्लोगन दिया, माँ, माटी, मानुष, यानी मदर, लैंड, पीपल। ये सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये बंगाल के गुस्से की आवाज बन चुका था। धीरे धीरे फार्मर्स, स्टूडेंट्स, वर्कर्स सब बदलाव की बात करने लगे। दूसरी तरफ 34 साल पुरानी लेफ्ट गवर्नमेंट पर एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जा रही थी। लोगों को लगने लगा था कि सिस्टम एरोगेंट हो चुका है। फिर आया 2011 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन। पूरा बंगाल इलेक्शन मोड में था। एक तरफ डेकेड्स पुरानी लेफ्ट फ्रंट सरकार, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। वोटिंग खत्म हुई और फिर रिजल्ट डे 13 मई 2011। टीवी स्क्रीन्स पर नंबर्स तेजी से बदल रहे थे। लेकिन कुछ घंटों बाद एक हिस्टोरिक तस्वीर साफ हो गई। लेफ्ट फ्रंट हार चुकी थी। 34 साल पुरानी सरकार गिर चुकी थी। ममता बनर्जी की पार्टी ने मैसिव विक्ट्री हासिल की और वो वेस्ट बंगाल की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बन गई। इतना ही नहीं, बाद में खुद सीपीएम लीडर्स ने माना कि सिंगूर और नंदीग्राम जैसे मुद्दों ने उनकी हार में बड़ा रोल निभाया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था, एक समय जिस महिला को पॉलिटिकल आउटसाइडर माना जाता था, उसी ने बंगाल की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल वॉल तोड़ दी। और तभी पूरे बंगाल में एक ही शब्द गूंज रहा था, परिवर्तन, यानी बदलाव। क्योंकि 2011 में सिर्फ सरकार नहीं बदली थी, बल्कि बंगाल की राजनीति का पूरा इतिहास बदल गया था।